आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। मुख्तसर ऑर्डर जारी। सिर्फ एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक शख्स की राय पूरे मुंतखब पार्लिमान पर हावी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। कल किसी ने एहतजाज किया तो फिर नरमी की तवक्को न रखे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। कोई वाकया हो गया तो उम्र भर खुमियाजा भुगतेंगे। और मलेशियन वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। तहरीक इंसाफ का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। बानी खुद पेश होना चाहते हैं, उन्हें आने की इजाजत नहीं देंगे तो हम भी हाजिर नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। आप बार बार बानी पीठे का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। चीफ जस्टिस का जवाब। अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने भारी बयान करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार नहीं होगा और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुद कुछ हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, इसको मुअख्खर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुंचे। आईनी तरमीम पास करने या सपोर्ट करने के काबिल नहीं, किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। उजलत किस बात की है? हुकूमत बिल मौखर करे, ऑपोजिशन भी एहतजाज ना करे। मौलाना की अपील। आर्टिकल 63A पर अदालत का फैसला कबूल कर लिया। बोले, फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। ये बेंच समात का अहल नहीं, फुल कोर्ट को बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। ओपन कोर्ट में जजेस ने मेरी तजवीज की तायीद की। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज अदालत में जिक्र हुआ कि बिलावल भुट्टो 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। पंजाब पर हमला आवर होने के लिए आप अवाम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। फितना और फसाद सिर्फ तबाही ला सकता है। क्या जलाओ, घेराव और फितने की सियासत तरक्की और नौकरियां दे सकती है? मरियम नवाज ने फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। क्या वजह है कि जब भी मुल्क तरक्की करता है तो नून लीग का दौर होता है? वजीर आला ने 65,000 खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया। डेर गिराने की तैयारी है। पीटीआई के अंदर से बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है। खुद ही बंदे मार दें, मुद्दा किसी और के ऊपर डाल दें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई के अंदर से लाशों के ढेर गिराने की तैयारी हो गई। अली अमीन गंडापुर अमन अमान के लिए खतरा बन गए। अदलिया नोटिस ले। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत के रेट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी है। मजबूर ना करें कि अपने फोन में मौजूद चीजें सामने रख दूं। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का मुजव्वजा आईनी तरमीम रुकवाने के लिए मुजाहिमत का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरामीम बदनीयती पर मबनी करार। 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुला लिया। इसराइली जारहियत नामंजूर। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी हम आवाज। हाफिज नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत बढ़ रही है, अंदरूनी मसले अपनी जगह, हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान का 7 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत। ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए इनके नंबर पूरे नहीं है। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई का ऐलान।
उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत जितनी चाहे रुकावटें खड़ी कर ले, हम डी चौक पहुंचेंगे। नक्से अमन का खदशा, लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों से PTI के 84 कारकुनान गिरफ्तार, शहर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, रावलपिंडी में जलाओ घेराव में मुलविस मजीद 170 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार, बहावलपुर में 9 मुकदमात दर्ज, लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई मुकदमात में 3 PTI रहनुमाओं की जमानतें खारिज कर दी, हाफिज फरत अब्बास और शेख इम्तियाज फरार हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दी। पाकिस्तान इस्लाहात लाए तो ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेतन पोर्टर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा मुआशी इस्तेहकाम खुशाइंद, कोशिश हो गई पाकिस्तान मजबूत एक्सचेंज रेट, मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखे, हर चंद साल बाद अपनी तरक्की और तनाजुली की तारीख ना दोहराए। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और रूस के डिप्टी वजीर आजम की मुलाकात, तापी गैस प्रोजेक्ट, दो तरफा तिजारत पर गुफ्तगू, मुजव्वजा तिजारती राहदारी और रेल ट्रैक पर बातचीत, पाक रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर, अब्दुल अलीम खान की रूसी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें, कहा पाकिस्तान का हदफ बरामदाद में इजाफा, नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। शरह सूद में कमी का इम्कान, सरमायाकार सरगर्म, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी, 100 इंडेक्स 82,722 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, मार्केट में 16 अरब रुपए से जायद का कारोबार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए पुराज़म, चीन समेत बैन अल-अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला, इराज़ी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने की मंजूरी, ज़मीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। हिजबुल्ला ने लिबनान में घुसने वाले दर्जनों सेहूनी फौजियों को मार गिराया, कई टैंक तबाह कर दिए, 240 रॉकेट भी दाग दिए। इसराइल की कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक, लिबनान पर फजाई हमले तेज, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी में 46 अफराद शहीद। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी, जनूबी और वस्ती गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 41,689 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, हेब्रोन में कर्फ्यू, सेहूनी फौज ने कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। UAE में मेला सज गया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज, बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हरा दिया, स्कॉटिश टीम 120 रन का हदफ हासिल न कर सकी, पाकिस्तान टीम कुछ देर के बाद श्रीलंका से मुकाबला करेगी। गूगली मास्टर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र रहेगा, सपोर्ट करने पर खिलाड़ियों, कोचेज और फैंस का शुक्रिया। उस्मान की अहलिया बरस पड़ी, सोशल मीडिया पैगाम में कहा आज स्याह दिन है, अकरबा परवरी और पसंद नापसंद हर शोबे पर असर अंदाज है।